Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 9 और exercise एडिशन 6.3। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं थ्योरम 6.7। 6.7 में क्या लिखा स्टूडेंट, क्या है इसका स्टेटमेंट? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल स्टूडेंट अगर हो तो हमें ये प्रीवियस क्लासेस से नॉलेज है कि उसके थ्री एंगल्स होते हैं। मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी है। तो आप जब इन एंगल्स को ऐड करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। यही हमारी प्रॉपर्टी थ्योरम 6.7 होगी। और इसे शॉर्ट में स्टूडेंट हम बोलेंगे एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। थ्योरम का डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो इसे खुद से कर सकते हैं। सिंपल सा एक देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि डेरिवेशन कैसे करना है तो देखिए स्टूडेंट, इसे एंगल 1 ले लिया, इसे एंगल 2 ले लिया, इसे एंगल 3 ले लिया। तो ये आप जान गए स्टूडेंट कि 1 + 2 + 3 का जो सम हो कितना होगा, 180 लीनियर पेयर से। और देखिएगा स्टूडेंट, ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर से, 3 इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर से। अगर ये एंगल ABC है तो 1 + 2 + 3 कितना स्टूडेंट, 180। तो इजीली स्टूडेंट इसे डेरिवेट किया जा सकता है थ्योरम को। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो आप इसे डेरिवेट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है ASP कह के हम इसे आगे से रिप्रेजेंट करेंगे। ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या है स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है स्टूडेंट, अगर आप किसी ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स को सम करोगे तो उनका सम आएगा स्टूडेंट 180। तो स्टूडेंट चलिए देख ले रहे हैं थ्योरम 6.8। इफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल। देखिए स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और आप इस ट्रायंगल की कोई साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए ये साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट आप, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। इफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ये समझ में आ गया स्टूडेंट, ABC ट्रायंगल है, BC साइड को प्रोड्यूस किया है और ये जो एंगल बना है यही एक्सटीरियर एंगल है। इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट वो इसके और इसके, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक तो ये होगा स्टूडेंट, एक ये होगा। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC। और कैसे लिखेंगे स्टूडेंट इसे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो बस इतना ही याद रखेंगे स्टेटमेंट में से कि जो ट्रायंगल में अगर आप कोई एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। ये मैंने फिगर में दिखाया है स्टूडेंट। ये एक्सटीरियर एंगल ले रहे हो तो अपोजिट इंटीरियर एंगल ये होंगे और ये जो एंगल है इन 2 के सम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ। QP एंड RQ। QP भी आगे तक S तक बढ़ाई गई है और RQ भी T तक बढ़ाई गई है। इन फिगर साइड्स QP एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट T 2 पॉइंट, पहले कौन सी साइड है, QP इन पॉइंट S and T respectively।
इफ एंगल SPR, ये वाला एंगल 135 है स्टूडेंट, ये वाला एंगल 110 है, तो हमें ये वाला एंगल बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आप इसे एंगल X ले लीजिए और इसे एंगल Y ले लीजिए। तो 110, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 110 प्लस x, दोनों को अगर जोड़ोगे आप 110 प्लस x तो 180 होगा LP से। ये अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा स्टूडेंट। एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पे 2 एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो दैट इज लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर्स का जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है स्टूडेंट 180। तो ये हुआ 180। आप 110 को इधर लीजिए ट्रांसपोज करके, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 180 माइनस 110, x इक्वल टू 70 डिग्री आपका ये हो गया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट आपका 70 डिग्री। अब y को ऐसे ही, जैसे ये लीनियर पेयर यहाँ बना रहा था ऐसे ही ये लीनियर पेयर यहाँ बना रहा है। नाउ y प्लस 135 इक्वल टू 180, और इसका भी रीजन स्टूडेंट लीनियर पेयर है, y इक्वल टू 180 माइनस 135, y इक्वल टू 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45। तो स्टूडेंट आपका x तो आ गया 70, y आ गया 45। Now in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R equal to 180, और ये मैंने कहा था स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। P का वैल्यू आया स्टूडेंट आपका 45, ये 45 रख दीजिए 45, और Q का वैल्यू आया आपका 70 रख दीजिए, और एंगल R या तो पूरा आप लिख सकते हैं जिस तरह से पूछा गया है, PRQ इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाएंगे तो एंगल PRQ क्या हो जाएगा, PRQ 180 माइनस ये हो गया 5 आपका, और ये हो गया 7 4 11, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर x, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, ये वाला 62 है। एंगल XYZ ये वाला 54 है। इफ YO, ये वाला स्टूडेंट YO, ये वाला लाइन देखिए ध्यान से, ये वाला YO, इफ YO एंड ZO, ये वाला लाइन ZO are the bisector of angle XYZ। YO तो स्टूडेंट XYZ का बाइसेक्टर है, मतलब जितना इधर है उतना इधर, और ZO XZY का बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ। फाइंड एंगल OZY। तो स्टूडेंट हमें ये पता करना है OZY एंड YOZ, और ये वाला पता करना है। चलिए स्टूडेंट करते हैं। इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180, और ये हुआ लीनियर पेयर। यहाँ एक बात आपको जरूर पूछनी चाहिए कि x को तो आपने सिंगल लिखा है, जबकि
y को तो एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के फॉर्म में लिखा है। स्टूडेंट ये बात आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन बन के जरूर आनी चाहिए कि x को तो सिंगल लिख दिया है और एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई को आपने ये पूरा और ये 3 पॉइंट इसमें मेंशन किया है। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट ऐसा इसलिए है कि अगर किसी एंगल के पार्ट हुए हों, पार्ट मतलब देखिए ओ वाई ने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही ओ जेड ने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर एंगल्स के पार्ट हुए हैं तो आप उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे y लिख देते स्टूडेंट तो क्या y आप ऊपर वाला पढ़ते या नीचे वाला या पूरा पढ़ते, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जब भी एंगल के पार्ट हुए हों उसे आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, एंगल x आपका 62 है और एक्स वाई जेड ये आपका 54 है, प्लस एक्स जेड वाई 180, इसे ऐड करके ट्रांसफर करके बदल लीजिए स्टूडेंट, एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 4 to 6 and 5 6 11, एक्स जेड वाई इक्वल टू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। तो ये वाला एंगल पूरा आपका 64 आ गया स्टूडेंट, पूरा एंगल। अब आपको क्या पता करना है, नाउ ओ जेड, जेड ओ लिख लो स्टूडेंट, जेड ओ इज द बाइसेक्टर of angle XZY। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। बाइसेक्टर इसका मतलब ये जो ZO है इसने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने लिख दिया, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों इक्वल होंगे मतलब आधा इधर होगा आधा इधर, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल OZY इक्वल टू हाफ एंगल XZY। तो एंगल OZY इक्वल टू 1/2 इंटू 64 और ये हो जाएगा एंगल OZY इक्वल टू 32 डिग्री। और ऐसे स्टूडेंट जैसे ये आपका 32 डिग्री हो गया, ऐसे आप एंगल OYZ आपका हाफ इंटू 54, तो ये आपका होने वाला स्टूडेंट एंगल OYZ इक्वल टू 27 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OYZ इस ट्रायंगल में स्टूडेंट आपको एंगल YOZ का वैल्यू पता करना है, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, एंगल OYZ प्लस YOZ प्लस एंगल YOZ प्लस OZY प्लस एंगल OZY इक्वल टू 180, और ये आपका ASP, क्योंकि स्टूडेंट ये भी तो ट्रायंगल बनना है ना, OYZ भी तो एक कंप्लीट ट्रायंगल है, और कंप्लीट ट्रायंगल का मतलब ASP यहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं। ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, OYZ आपका 27, अभी आप कैलकुलेट करके लाए हैं 27 प्लस YOZ पता करना है, YOZ पता करना है, और OZY ये आपका 32 है इक्वल टू 180। तो एंगल
वाई ओ जेड आपका हो जाएगा स्टूडेंट 180 माइनस 7 to 9 और 2 3 5 और 1 6 7 to 9 2 3 5 2 7 9 2 3 5 ओके सर 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और यहाँ 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 1 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 1 के 1 तो स्टूडेंट ये आपका हो गया 121 ये आपका 32 निकल के आया है। ओके स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ए बी डी के पैरेलल है एंगल बी ए सी 35 ये वाला एंगल 35 है एंगल सी डी ई ये वाला एंगल 53 है फाइंड डी सी ई और हमें स्टूडेंट ये वाला एंगल पता करना है ये वाला। तो देखिए स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं उसे मैं ये वाला पोर्शन स्टूडेंट ड्रॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिएगा ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ये पैरेलल लाइन तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 35 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखे स्टूडेंट एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू ईच इक्वल या यहाँ लिखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ऑफ ए बी पैरेलल डी ई क्योंकि स्टूडेंट ए बी डी के पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो एंगल डी ई सी कितना हो गया स्टूडेंट आपका निकल गया डी ई सी बी ए सी के इक्वल विच इज 35 डिग्री ओनली तो ये 35 डिग्री आ गया। चलिए मैं स्टूडेंट पूरा कर लेता हूँ इसे ये आपका कितना है ये है आपका 53 डिग्री स्टूडेंट ये आपके पास है ये आपके पास है ये आपको पता करना तो आप ट्रायंगल सी डी ई में इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई जो कि आपको पता करना है डी सी ई ये वाला पता करना है प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 और ये आपका हुआ है ए एस पी से ए एस पी मतलब स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो सी डी ई का वैल्यू आपके पास आया 53 डिग्री डी सी ई ये आपको पता करना है डी सी ई पता करना है स्टूडेंट प्लस डी सी आपके पास 35 आप कैलकुलेट करके लाए अभी 180 डिग्री आप इन दोनों पे ऐड कर लीजिए 53 एंगल डी सी ई क्या होगा स्टूडेंट ये 538 हो गए और 358 ये 88 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री ये ट्रांसपोज करके आप उधर ले जाएंगे एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री और ये 88 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा देखिएगा 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 तो स्टूडेंट ये आपका एंगल हो जाता है 92 और ये हो जाता है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे मिलता है कल नेक्स्ट वीडियो में।